मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम करने वाले हैं, हमारी प्रश्नावली 6.3 चल रही थी, शुरुआत हमने कर दी थी और पिछली वाली क्लास में हमने प्रमेय 6.3 के बारे में पढ़ा था और आज हम करने वाले 6.4 के बारे में। हालांकि हमने पिछली क्लास में जो प्रमेय 6.4 है उसका बेसिक समझ लिया था, है ना, कि उसका ऑपोजिट करेंगे तो वही हो जाएगा। बस हमें जब हम त्रिभुजों की समरूपता सिद्ध करेंगे तब हमें ध्यान रखना है कि कौन सी प्रमेय क्या कहती है। तो प्रमेय 6.4 हमें क्या कहती है उस बात का जायजा ले लिया जाए। तो ये कहती है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं, अर्थात एक ही अनुपात में हैं, इसके संगत कोण बराबर हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो देखो इसका कहने का तात्पर्य क्या है, समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक त्रिभुज है ना, और इसके जैसा ही इसका भाई हमारे पास दूसरा त्रिभुज है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इनको सबका नामकरण कर दिया जाए। करेक्ट। सो ये ए, बी और ये सी, यहां डी, ई और ये एफ। तो ऐसे करके हमारे पास एक त्रिभुज नंबर 1 और एक त्रिभुज नंबर 2 आ गया है। तो ये कह रहे हैं कि यदि एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, तो क्या होगा, इसका कहने का साफ साफ और सीधा सा और सिंपल सा मतलब क्या है कि क्या होगा कि ए बी बट्टा डीई बराबर होगा इसके बी सी बट्टा ई एफ के, एंड देन ए सी बराबर होगा ए सी बट्टा डी एफ के। तो जब ये होगा, है ना, जब ये होगा तो क्या होंगे, त्रिभुज के संगत कोण जो है वो बराबर होंगे। अब संगत कोण कौन से हैं कि एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के और एंगल सी बराबर होगा एंगल एफ के। अगर आपको याद है तो हमने पिछली कक्षा में जब प्रमेय 6.3 पढ़ी थी तब हमने देखा था कि अगर मैं उस मेथड को रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं वापस, है ना, कि हम क्या करें, हमने देखा कि जब संगत कोण बराबर हैं तब हमारी भुजाएं क्या है, समानुपाती होती है। तो अगर भुजा समानुपाती होगी तो क्या हो गया, संगत कोण ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है फिर से कि हमारा जो एंगल ए है बराबर किसके होगा, एंगल ई के होगा। करेक्ट। और फिर एंगल बी जो है वो बराबर किसके होगा, एंगल ई के होगा। फिर देखो एंगल हमारा जो सी है वो बराबर होगा किसके, एंगल एफ के। तो कुल मिला के ये जो प्रमेय 6.4 है आपको इतनी सी बात समझाता है। तो जब भी आप त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी सिद्ध करो आपको बताना है। करेक्ट। और दूसरी बात कि जब भी त्रिभुज की समरूपता सिद्ध की जाती है हमारे पास दो मेथड है। कौन कौन से, भुजा भुजा भुजा, कोण भुजा भुजा, या फिर कोण कोण कोण, ऐसे करके। तो इसमें हमें क्या बताया गया, इसमें हम बताया कि भुजा बराबर है, इट मींस इसका मेथड क्या होगा, साइड साइड साइड, है ना, ट्रिपल एस आ जाएगा। इट मींस ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के, और ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या है, समानुपाती है, मतलब कि एक ही अनुपात में है। कहने का तात्पर्य अगर मैं बोलूं कि अगर ये 1 है तो वो 3 होगी, तो क्या होगा, ऐसे में भुजा जो यानी ये 1 है तो ये 3 है, ये 4 है तो ये 2 है, ऐसे करके क्या होगा, एक ही अनुपात में ये भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो ये है प्रमेय हमारी 6.4। और पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था, मतलब पिछले वीडियो में देखा था प्रमेय 6.3 को। करेक्ट। अब इसके बाद हमारे पास आता है क्रियाकलाप, है ना, एक्टिविटी, जो हमने प्रीवियस वाले उसमें भी की थी, इसमें भी करेंगे। क्या है कि दो त्रिभुज है हमारे पास। करेक्ट। पहला त्रिभुज हमने ये ले लिया एंड दूसरा त्रिभुज ये वाला ले लिया। ठीक है। अब हमारे पास दया से, ऊपर वाले की दया से दो त्रिभुज हैं। सो दो त्रिभुज, पहला के ए बी और सी और दूसरा है डी ई और एफ। करेक्ट। खींच लिए, खींच लिया। अब ये बोल रहा है ए बी जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ए बी जो है वो 2 सेंटीमीटर है, और यही कह रहा है कि ए जो है वो 50 डिग्री है, यानी कोण ए जो है वो कितना है, 50 डिग्री है। ठीक है। और फिर बोल रहा है एसी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, एसी ये है, ये क्या है, ये 4 सेंटीमीटर है। और फिर कह रहा है कि डीई जो है वो 3 सेंटीमीटर है, डीई जो है वो 3 सेंटीमीटर है। चलो यहां लिख देते हैं, है ना, कितनी है, डीई 3 सेंटीमीटर है। करेक्ट। एंड देन
एंगल डी जो है ना, ये दोनों एंगल लिखे हैं, एंगल डी जो है वो 50 डिग्री का है। एंगल डी जो क्या है, ये 50 डिग्री का है, ठीक है। और डी एफ 6 सेंटीमीटर है। डी एफ क्या है, 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 6.27, करेक्ट। अब जब हमारे पास इन दोनों त्रिभुजों की कुछ विमाएं दे रही और यही एसी हमें बोल रहा है 4 सेंटीमीटर, डी 3 और डी एफ 6। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात कौन सी, देखो ध्यान से देखो कि एसी और ए बी के आने वाला जो अंतर्गत कोण है, इसके अंतर्गत आने वाला कोण है वो कितना है, 50 डिग्री का। मतलब कि एंगल ए बराबर कितना है, 50 डिग्री है हमारा। और वहीं पर दूसरे त्रिभुज में है ना, ये हमारे है त्रिभुज एबीसी में, और ये दूसरा त्रिभुज डीईएफ जो है हमारा, उसका भी एंगल डी क्या है, बराबर 50 डिग्री है, जो कि डीई और डीएफ भुजा के अंतर्गत आने वाला कोण है। तो जब ये कहा था कि भैया पर मैं क्या कहती है, दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजा दूसरे की क्या होगी, समानुपाती होगी। जब क्या होंगे, इनके संगत कोण बराबर होंगे। तो क्या हो रहे हैं यहाँ पे, इनके संगत कोण बराबर हो रहे हैं। तो जब संगत कोण बराबर होते हैं तो इनके साथ वाली भुजाएं क्या होगी, बराबर होंगी। इट मींस कि ए बी बट्टा डीई इक्वल ए सी बराबर डी एफ। और जब ये होगा तो तीसरी भुजा जो है वो टोटल क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो बराबर हो जाएगा। यानी कि जब ये बराबर हैं, यानी कि एंगल बी भी बराबर होगा किसके, एंगल ई के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल एफ के। तो हमने क्या कर दिया, ये हैंस प्रूफ कर दिया है। यानी अब इसमें एंगल एंगल और एंगल की कसौटी से के नियम से ये दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, करेक्ट। बस ये हमें सिद्ध करना था। कौन सी, हमने दो प्रमेय पढ़ी, प्रमेय 6.3 और प्रमेय 6.4। इन दोनों के हमने एक्टिविटी भी कर ली, हमें समझ में आ गया कि ये बेसिकली कहना क्या था। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रमेय 6.5 जो है वो करने वाले हैं। जैसे कि पता होना चाहिए कि कौन सी प्रमेय से क्या सिद्ध किया जाना चाहिए, जो कि आपकी आने वाली प्रश्नावली में बहुत काम आएगी। सो इनके बेसिक मेथड जानने जरूरी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें रेगुलर वीडियोस के लिए। क्यों, आप सब्सक्राइब करोगे तभी हम आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करवा पाएंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद।